Good morning students, hope all of you are good today. Students, today we are going to solve exercise 3.4 of your startup mathematics, and before we starting you just open your book and notebook first and read out question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा क्या लिखा है, व्हाट आर द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच ऑफ दीज हैव इवन स्क्वायर रूट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि इनके पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होंगे स्क्वायर रूट के। क्लियर है, स्क्वायर रूट के इनके अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होंगे, यह है इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इवन स्क्वायर रूट कौन से आएंगे। ठीक है, चलते हैं अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। इसका सॉल्यूशन समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, आपको 1 से लेके 10 तक तो स्क्वायर्स याद होंगे। ठीक है, यहीं से हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आइडिया निकाल लेंगे। देखो कैसे भाई, यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं 1 का अंडर रूट करता हूं, यहां से अगर आप देखो बच्चे 1 का अगर मैं अंडर रूट करता हूं तो 1 ही आएगा, 4 का अंडर रूट करता हूं तो क्या आएगा 2 आएगा, ऐसे ही 9 का अंडर रूट 3 और 16 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 16 का अंडर रूट 4 एंड 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7 एंड 64 का 8 एंड ऐसे ही 81 का 9 और 100 का 10। तो देखिए बच्चे यहाँ से आपको आइडिया क्या लग रहा है कि जब भी हम 1 का अंडर रूट निकालते हैं, ठीक है, 1 का अंडर रूट निकालते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, या तो उसका अंडर रूट का यूनिट डिजिट कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो तो अगर उसके लास्ट में अगर 1 है तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो उसका अंडर रूट करने पर 1 आएगा या उसका अंडर रूट करने पर, भाई जैसे 81 है, 81 में यूनिट डिजिट पर 1 है ना, तो या इस 1 का अंडर रूट करने पर 9 आएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आप देखिए ध्यान से। जैसे कोई भी नंबर है, बड़े से बड़ा कोई भी नंबर है, जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पॉसिबिलिटी लग रही है, अगर मैं इस जो भी नंबर है वहाँ से उस नंबर का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, यूनिट डिजिट पे यूनिट डिजिट की वैल्यू आने की क्या है भाई, या तो वो 2 आएगी, या यहाँ से हमें 64 से आइडिया लग रहा है कि या वो आएगी 8। आई बात समझ में बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं कहाँ पे, देखो भाई 9 हो चुका, 6 पर चलते हैं भाई। 6 का तो या तो होगा वो 4, ठीक है, यहाँ से आइडिया लग रहा है या तो होगा 4 या होगा वो 6। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। चलते हैं अब आगे, 1 4 6 हो चुका है, 5 पे चलते हैं, 5 रह गया था भाई। 5 का 5 ही होता है केवल, इसका और कोई अल्टरनेट नहीं है, केवल 5 ही होगा। अगर यूनिट डिजिट पर 5 आ गया उसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट का आंसर आएगा 5 ही। भाई चलते हैं आगे, आगे की ओर चलते हैं। तो 7 तो है नहीं, 9 का अंडर रूट, ठीक है, 9 का अंडर रूट निकालेंगे तो या तो आएगा 3, देखो ध्यान से, 9 का अंडर रूट या तो आएगा 3, या जैसे वो नंबर ज़्यादा बड़ा हो तो हमें क्या पता चलता है, जैसे कि 49 है या इससे भी कोई बड़ा नंबर है, मतलब 9 आ गया यूनिट डिजिट पर, तो क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट पर आपका 7 भी आ सकता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ से काफ़ी सब कुछ क्लियर हो चुका, लेकिन एक और बात थी, अगर 0 आ गया लास्ट में तो यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा। जैसे कि मैंने 100 का स्क्वायर किया, यूनिट डिजिट पर 0 है, और 100 का अंडर रूट 10 होता है, 10 के यूनिट डिजिट पर क्या है, 0 ही तो है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपको समझ में आ गई तो अब इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इनके यूनिट डिजिट बता दूं, इसका यूनिट डिजिट पर क्या आएगा आंसर। अब तो आप बता ही सकते हो देखते ही, भाई यहाँ पे 4 है तो यूनिट डिजिट पर क्या आ सकता है, या तो आ सकता है 2 या आ सकता है 8 8 जा 64, 8 आ सकता है,
सिमिलरली इसका तो 5 होगा, इसका क्या होगा 2 और 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 था तभी तो आइडिया लगाया हमने, यहाँ पे 5 था तभी तो आइडिया लगाया हमने, यहाँ पे 5 है तो हमने आइडिया क्या लगाया, यूनिट डिजिट पर क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। यहाँ पे 6 है तो क्या आइडिया लगाएंगे बेटा हम, यहाँ पे 6 है तो या तो यूनिट डिजिट पर 4 आएगा क्योंकि 4 4 जा 16, या यूनिट डिजिट पर क्या आएगा बेटा 6 6 जा 36, 6 आएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आइडिया लगाया बेटा, 0 है तो यूनिट डिजिट पर आएगा 0 ही। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में ही, विच ऑफ दीज हैव इवन स्क्वायर रूट, इनमें से किसका इवन स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो देखो इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे ना हम, मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की है, दिस नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 2 आइदर 2 और 8, क्लियर है, ये इतनी बात लिख दोगे, या इसके बाद आप क्या लिखोगे, एंड दिस नंबर हैज इवन स्क्वायर रूट। भाई इस इवन नंबर हैविंग इवन स्क्वायर रूट, ठीक है, ओड नंबर हैविंग ओड स्क्वायर रूट, ये मैंने आपको पहले की क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो ये इवन है तो इसका इवन स्क्वायर रूट ही आएगा, ये ओड है तो इसका ओड आएगा, ये इवन है तो इसका इवन आएगा, ये ओड है तो ओड आएगा, इवन है तो ये इसका भी इवन आएगा, ये इवन है तो ये इसका भी इवन आएगा। ठीक है, और बाकी की चीज़ें आप ध्यान से यहाँ से अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आया आपको तो पीडीएफ की हेल्प चाहिए तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल सपोज कीजिए नहीं हो पाई तो आपको वो मिलेगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ से भी आप लेते हो। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, 2 के ये सारे पार्ट्स दिए हुए हैं और इन सभी पार्ट्स को यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मैं क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इन सभी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही उठाते हैं। ठीक है, ए पार्ट मैंने उठा लिया, 5 7 6 ये मैंने लिखा। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम इसको आप ब्रेक डाउन कर लो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस में ब्रेक डाउन करेंगे, प्राइम नंबर्स में। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से किससे डिविजिबल हो रहा है ये देखो, ये 2 से डिविजिबल है ना, सबसे छोटा 2 ही है और इससे डिविजिबल है। अगर सपोज करो ये 2 से डिविजिबल नहीं होता तो 3 पर चेक करते, 3 पर डिविजिबल नहीं होता तो 4 पर, 5 पर, 6 पर, ऐसे चेक करते। क्लियर है, तो सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले चेक करना है और जहाँ तक डिविजिबिलिटी जाती है इसकी वहाँ तक हमें चेक करना है। फिर उसके बाद हमें पेयर्स बनाने हैं, जितने पेयर्स बन जाते हैं उनको मल्टीपल करके हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये ही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। भाई इसको 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को तो क्या आएगा, 2 2 जा 4। अब माइंड में ही कर लो, अब आप 8th क्लास में हो गए हो। ठीक है, अब ऐसे मत करने लग जाना 5 7 6 को 2 से डिवाइड करना है सर। ठीक है, ऐसे करोगे तो काफ़ी टाइम यूज़ हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे भाई नहीं कर पाते तो उनका तो सॉल्यूशन यही है, और वो इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तभी इस पे पहुँचेंगे। लेकिन मैं उनको भी सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट यहाँ से ही अब कैलकुलेट करना सीखें। ठीक है, एक बार गलती होगी, बार बार गलती होगी, लेकिन फिर वो गलती सुधर भी जाएगी। ठीक है, आंसर्स आपकी बुक के पीछे भी हैं, वहाँ से भी मैच आप कर सकते हो। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। 2 2 जा 4, 1 बच गया। ठीक है, और 7 नीचे आया तो 2 7 नीचे आया तो 2 8 जा 16, 1 नीचे, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन 2 8 जा फिर से 16। फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 से ही देखो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बच गया, एंड 2 1 2 12 हो गया ना, तो 2 6 जा 12, 18 2 जा 36 होता है, 2 9 जा 18। अब देखो 2 से तो जा नहीं रहा, अब ये 3 से देखेंगे हम। ठीक है,
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब देखो यहाँ से अब हमें बनाने हैं बेटा पेयर। एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तीसरा पेयर बन गया और ये चौथा पेयर बन गया। तो पेयर ये दोनों, दो का एक पेयर है ना, तो हम इसमें से एक ही वैल्यू उठाएंगे 2। ये 2 का एक पेयर है तो इसमें से भी 2 उठाएंगे। ये 2 का एक पेयर है तो इसमें से भी एक ही वैल्यू उठाएंगे। ये 3 का एक पेयर है तो इसमें से भी 3 को एक ही बार उठाएंगे। सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 आपका आंसर बच्चे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, आई करवा देता हूं। ठीक है, इसका आई पार्ट ये देखो ध्यान से। बाकी बीच में जैसे आप क्वेश्चन करते हो, आपको समझ में नहीं आता, पीडीएफ की हेल्प ले लेना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं मेथड वही है। 180,625। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है भाई? 2 से डिविजिबल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट पर 5 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी की कैसे चेक करेंगे? अच्छा, मैं सभी का डिविजिबिलिटी का रूल आपको बता दूँ। 2 से डिविजिबल वो नंबर होगा जिसके यूनिट डिजिट पर इवन नंबर हो। ठीक है, 3 से डिविजिबल वो नंबर होगा जिसका जो नंबर उस नंबर के टोटल डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? कोई भी बड़े से बड़ा नंबर है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2 3 4 6, अगर लास्ट के 2 नंबर्स 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? अगर लास्ट का डिजिट अगर 5 या 0 है, 5 होता या 0 होता तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होता, अदरवाइज नहीं होगा, तो ये नहीं है। क्लियर है? आगे 6 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? जो नंबर 2 से और 3 से पूरा डिविजिबल हो जाता है वो 6 से भी डिविजिबल हो जाता है। 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है, इस नंबर में जो यूनिट डिजिट है ना, इसका डबल कर दो। ठीक है, और ये डबल करने के बाद जो नंबर बच गया, जैसे 34 बच गया, इसमें से 6 माइनस करने के बाद जो नंबर बचा, ये नंबर अगर 7 से पूरा डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? दोबारा से मैं बताता हूँ, ये पूरा नंबर है, इसका 7 का डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 6 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आया? 12। ठीक है, बच क्या गया? कितना नंबर बच गया? 2 3 4 बच गया। इसमें से 12 माइनस करो, क्या बचा भाई? 2 2 एंड 2, ये बच गया। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ज़्यादा अच्छा मेथड नहीं है 7 का, तो पूरा डिविजिबल करके देख लिया करो, या आपको पसंद आ जाता है तो ठीक है। ठीक है भाई, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है ये वाला मेथड, 7 वाला। ठीक है, 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? अगर लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? अगर किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, ठीक है, अगर 0 आ जाती है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है बेटा? अल्टरनेट नंबर्स का आप ऐड कर दो, अल्टरनेट नंबर्स को ऐड कर दो। 2 में 2 + 5 7, 3 + 0 3, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर नंबर यहाँ पे 0 आता या 11 से डिविजिबल आता तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? 11 से डिविजिबिलिटी का दोबारा से समझाता हूँ। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स ले लेते हैं, इनको जोड़ दो। ठीक है, मैंने 2 + 4 6, 6 + 6 12, 3 + 5 8, अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ा और दोनों अल्टरनेट नंबर्स के सम को माइनस कर दिया, क्या आया? 4।
ठीक है, अगर यहाँ पे 0 आता या फिर 11 से डिविजिबल कोई भी नंबर आता, 11, 22, 33 एट्सेट्रा, ठीक है, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने 11 तक बता दिए, यहाँ तक आपका काम चल जाएगा। ठीक है बच्चे, अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बेटा ये 3 से होगा या नहीं चेक करो भाई। 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो 3 से चेक करने के लिए हम इन सब का सम करते हैं। क्या आएगा सम भाई? 9 भाई 1 + 8 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 5 23 नहीं होगा, तो ये 4 से भी नहीं होगा, ये होगा अब 5 से। 5 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा? 5 3 × 15, 5 6 × 30, भाई यहाँ पे 3 बच गया था तो 5 6 × 30 हो गया, 5 1 × 5 एंड 5 2 × 10, 5 5 × 25। फिर से 5 से चेक करते हैं इसको। 5 7 × 35, 1 बच गया, 1 और 1 तो 11 बचा, तो 5 2 × 10, 1 बच गया, फिर से 1 और 2 12 हो गया, तो 5 2 × 10, 2 बच गया और यहाँ से 5 नीचे आएगा तो 25 हो गया, तो 5 5 × 25। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे चलते हैं। 5 से फिर से डिवाइड करो क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 × 5, कितना बच गया? 2 बच गया। ठीक है, 2 ही नीचे आएगा, 22 हो गया, तो 5 4 × 20, फिर से 2 बच गया था, 2 बच गया, ये 2 नीचे आएगा, फिर 22 हो गया, तो 5 4 × 20, 2 नीचे बच गया, 5 नीचे आएगा, तो 25, 5 5 × 25, फिर से 5 से कर दो। ठीक है, अब आप डिवाइड तो आप अपने आप भी कर सकते हो, तो मैं फास्टली कर देता हूँ। 5 2 × 10, बच क्या गया भाई? 4 5 8 × 40, 4 बच गया, 5 9 × 45, ये 17 से ही डिवाइड होगा, बाकी किसी बीच में किसी भी नंबर से नहीं होगा क्योंकि ये 17 का स्क्वायर है। 17 7 × 289 और 17 1 × 17, ये एक पेयर बना, ये दूसरा पेयर बना, ये तीसरा पेयर बना। मीन्स हमें क्या करना होगा इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए? 5 × 5 × 17। अब इन सभी की आप मल्टीप्लाई कर लो, माइंड में कर लो या कैसे भी करो। ठीक है, इन सभी की मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो ही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? 425, ये आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई खुद से कर लेना। ठीक है बच्चे, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन बीच में कहीं से भी समझ में ना आए तो आप पीडीएफ की हेल्प ले सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ सोल्व। आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ है इसी वजह से। ठीक है, पीडीएफ की हेल्प ले लेना। और यहाँ तक मैंने 2 क्वेश्चन आपको इसके करवा दिए हैं। अगर समझ में नहीं आए, बस इसमें कुछ भी नहीं है बच्चे, यहाँ से आपको ये देखना है, इस नंबर को यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो यहाँ लिख देना है, फिर से डिवाइड करना है, फिर रिजल्ट नीचे लिख देना है। बस ये इतना सा काम है। ठीक है, फिर पेयर बना लेना है, पेयर बना के आपको लिख देना है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा ख़त्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन find the smallest number by which it should be multiplied to get a perfect square. Find the square root of the perfect square so obtained. इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने पर ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और इससे जो परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके वो नंबर भी बताना है क्लियरली। ठीक है, क्लियर हो चुका ना? ये इसका क्वेश्चन क्लियर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 भी सुन लो। ठीक है, दोनों ही सेम टू सेम टाइप के हैं, लेकिन इसमें डिवाइड बोला है बस। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। क्या है? इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। इस क्वेश्चन में भी वही बात बोली है कि इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इस नंबर का आपको क्या निकालना है बेटा, इस नंबर को, सॉरी मैं दोबारा से बताता हूं, इस नंबर को किससे डिवाइड करें, इस नंबर, इन नंबर्स को किससे डिवाइड करें, इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर्स हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो ऑब्टेन्ड, ये हमें इन क्वेश्चंस में उसने बोला है, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन उठा लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए उठा लेता हूँ, ठीक है बच्चे। 3 9 2, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल है ये, 2 से डिवाइड कर दो इसको। 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 49 जा, ये 49 आ जाएगा इससे डिवाइड करने पर। अब देखो ये 7 से ही जाएगा, बाकी किसी नंबर से नहीं जाएगा डिवाइड तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, एक पेयर बन गया, यहाँ से ये दूसरा पेयर बन गया, ये 2 रह गया अकेला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला था कि विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर। तो भाई इस नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर बन चुका और ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो जाएगा। तो पेयर कितने हुए, 1 2 3 3 पेयर हो गए, 2 मल्टीप्लाई 7, भाई 1 2 2 2 और 1 7, ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। आई बात समझ में या नहीं, आ गई होगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका मैं सी पार्ट समझा देता हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई पर ही है अभी आगे मत भागना। सी पार्ट में समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 1 0 4 5, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ से आप देखिए ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये एक इवन नंबर नहीं है। तो 3 पे चलते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इनका सबका सम भाई 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो ये पूरा भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चलते हैं 5 पे, 5 पर तो ये 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 है। तो 5 से डिवाइड करो इसको, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0, भाई 4 नीचे आया तो आगे डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लिख देते हैं। 5 9 जा 49, फिर से आप किससे डिवाइड कीजिएगा। अब ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये है 47 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप देखते जाओगे अपने माइंड में किसकी वैल्यू आएगी किस। अब आपको बेटा क्या करना है, कम से कम 1 से लेके 50 तक तो स्क्वायर लर्न होने चाहिए, या आप बार बार उनको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाता है कि ये 47 का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको अपने माइंड में कैसे इतनी जल्दी कैलकुलेट कर दिया कि ये 47 का स्क्वायर है, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 47 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 47 जा 2209 आ जाएगा ना, ठीक है। 47 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये एक पेयर कंप्लीट, ये अकेला रहेगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा और हमारी वैल्यू क्या आएगी टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 47, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और +3 235, ठीक है बच्चे। मैंने आपको ये दो क्वेश्चन समझाए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था दोबारा से मैं बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। भाई
ये क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन, और उसमें ये ही बात पूछी थी कि उसने कि इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाए, और वो नंबर निकालने के बाद आपको इनका स्क्वायर रूट भी निकालना है उस नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर रूट भी निकाल दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया और इस नंबर का स्क्वायर रूट भी निकाल दिया। ठीक है, सिमिलरली इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसमें डिवाइड का बोल रहा है केवल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं सोल्व करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। 4050, तो भाई ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि सभी का सम 3 से डिविजिबल आ रहा है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 0 फिर से 3 से कीजिएगा। 3 4 जा 3 5 जा 0 फिर से 3 से 15, 0 फिर से 3 से 5 0। ठीक है बच्चे, अब आप कहाँ से करोगे? अब आप 5 से कर लो इसको, क्योंकि 3 से तो होगा नहीं, 5 से ही होगा। फिर से 5 से कर लो। ठीक है, 5 2 जा, अच्छा 2 रह गया था आके, कोई बात नहीं, अभी हमने यहाँ पे कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऊपर भी कर देता या नीचे मैंने कर दिया, पहले 3 से कर दिया, सपोज करो मैं ऊपर 2 से करता तो भी आंसर सही ही आता। ठीक है, मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में आपको छोटा नंबर लेना है, लेकिन अगर आप 3 से भी करते तो आपका आंसर ठीक ही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया, ये पेयर नहीं बना। ठीक है, ये ऊपर भी अकेला रह जाता। मैं पीडीएफ में आपको अलग से सोल्व करके बता दूंगा, इसको ऊपर से सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 बच गया ना यहाँ पे, तो 2 बच गया तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि पेयर तो भाई ये है। ठीक है, ये पेयर में नहीं था। ठीक है, किससे डिवाइड किया जाए इस क्वेश्चन में ये पूछा था। तो भाई ये 2 अकेला है ना, तो जो अकेला होता है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से ही डिवाइड करते हैं। तो मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, बच क्या गया भाई, ये डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे, तो 3 और दूसरा 3 यहाँ से, और ये एक 5 का पेयर था, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर ए पार्ट मैंने सोल्व कर दिया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो मैं आपके लिए बी पार्ट और सोल्व कर देता हूँ। 1 7 3 2 8। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले इसको। बी पार्ट में सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। 2 8 जा 16, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 2 1 जा 0, 2 8 जा 2 3 जा। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है सोचिए भाई, ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्योंकि इन सभी का सम 3 से डिविजिबल आ रहा है। 3 3 जा एंड 3 6 जा 3 1 जा, ये नंबर 19 का स्क्वायर है तो 19 19 जा 19 1 जा। ठीक है, ये एक पेयर बन चुका, ये दूसरा पेयर बन चुका, ये तीसरा पेयर बन चुका, ये लेकिन ये 3 रह गया तो हमें इसको 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर को ख़त्म करने के लिए। जो सिंगल रह गया उसी को भाई, जो सिंगल रह गया ना, या तो उसको डिवाइड करने के केस में उसको हटा दो। ठीक है, और मल्टीप्लाई के केस में आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पेयर कितने बने? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लो, तीनों के आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76। ठीक है बच्चे, तो ये आपका बी पार्ट भी मैंने सोल्व कर दिया है। बाकी के पार्ट्स आपको पीडीएफ में से देख लेने हैं, समझ में नहीं आए तो। अच्छा, एक बात और बता रहा था बेटा मैं आपको, ये वाली बात कि मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ पे जो सी पार्ट था ना, मेरे को कैसे पता चला कि ये अब बाकी पीछे के किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, 47 से ही डिवाइड होगा। इसका आंसर मिलेगा आपको एक स्क्वायर
की मैंने ट्रिक समझाई थी, ठीक है, 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकालें। अगर आपको वो देखनी है तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं अलग से उसकी वीडियो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो देख लेना वहाँ से, ठीक है बच्चे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। पहले टाइम 30 मिनट्स बेटा काफ़ी हो गई, ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस हम आगे की वीडियो में पार्ट 2 में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।